नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार वासियों के लिए आज बड़ा दिन है। आज बेगूसराय के बरौनी में सीएम नीतीश कुमार पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट को रिकॉर्ड 11 महीने में तैयार किया गया है। प्लांट को 550 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया है। 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में 800 बोतल इस प्लांट में तैयार होंगे। सबसे खास बात यह है कि इस प्लांट से रोजगार के रास्ते खोल रहे हैं। करीब 1500 स्थानीय लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। प्लांट में वर्ल्ड क्लास तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। और पेप्सी बॉटलिंग प्लांट में क्या खास है, आइए हम आपको उसके बारे में बताते हैं। बरौनी में 55 एकड़ जमीन पर यह प्लांट बनाया गया है। 550 करोड़ रुपए की इस पर लागत आई है। 60 सेकंड के अंदर 800 बोतल इसमें तैयार हो पाएंगे और इससे कहीं ज्यादा रोजगार के भी सृजन होने हैं। 1500 स्थानीय लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। वर्ल्ड क्लास तकनीक से ये लैस है पूरा प्लांट और 11 महीने में इस प्लांट को बना दिया गया है। ये प्लांट 11 महीने के अंदर बनकर तैयार हो चुका है। तो कुछ खास चीजें इस पेप्सी बॉटलिंग प्लांट को लेकर हैं जो हमने आपको बताई और आज सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए आज बिहार वासियों को एक बड़ा सौगात तो मिलने जा ही रहा है, जिससे आने वाले दिनों में बिहार को इससे फायदा भी होगा, साथ ही साथ रोजगार जो है उसके अवसर बने हैं। तो क्या जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? कब इसका कितने बजे उद्घाटन होना है? सीएम नीतीश कुमार कब तक बरौनी पहुंचेंगे? देखिए, सबसे पहली बात जो मैं बताऊं कि इस पेप्सी को प्लांट जो है इसके संदर्भ में बताता चलूं तो ये देखिए यहाँ पे ये प्लांट जो है वो बना है और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि महज 11 महीने में ये प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। 1 मिनट में 800 बॉटलिंग जो है वो की जाएगी और इसको लेकर के जो तैयारियां होनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है। उद्घाटन को लेकर के कह सकते हैं इस पूरे प्लांट को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह जो कैटरिंग है वो लगाया गया है। सीएम के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो उद्योग मंत्री है शहनवाज हुसैन, उनकी तस्वीरें लगाई गई है। और जो महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि कितने बजे उद्घाटन होगा, तो इसके संदर्भ में हम बताते चले दर्शकों को कि लगभग 10:50 पे मुख्यमंत्री जो है वो पटना एक अन्य मार्ग से निकलेंगे, एयरपोर्ट जाएंगे और फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो यहाँ पे पहुंचेंगे। तकरीबन 11:10 का वो वक्त होगा जब मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद 11:15 बजे, ऐसे तो निर्धारित कार्यक्रम जो है वो 11 बजे का है, लेकिन जो जानकारी अभी मिली है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, उसके मुताबिक 11:15 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पे आकर के उद्घाटन जो है इस प्लांट का वो करेंगे। महत्वपूर्ण यहाँ ये भी है कि इस उद्घाटन समारोह में किसी की भी जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया का कवरेज भी जो है वो इसी जो है रास्ते तक सीमित रहेगा। और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि जिस जगह से मुख्यमंत्री उतरेंगे, चौपर उस तरफ उतरेगा और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो काफिला है, गाड़ी जो है वो इस रेड कारपेट से होते हुए समारोह स्थल तक जाएगा, जहां पे अधिकारी जो हैं वो पूरे तौर से मुस्तैद है। सुरक्षा बल जो है वो उनकी तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों को लगाया गया है और सिविल में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो यहाँ जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए अमित, और हमें इंतजार होगा कि जब सीएम नीतीश कुमार वहां पहुंचेंगे, उद्घाटन समारोह होगा, उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक के बाद पुलिस विभाग अब अलर्ट हो गया है। बख्तियारपुर और नालंदा की घटना के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में व्यापक बदलाव किए गए हैं। उनकी सुरक्षा अब पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में अब एसएसजी यानी स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड में 50 नए जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों से जवानों का चयन किया जा चुका है। बता दें कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसजी जवान संभालते हैं। एसएसजी में नए पुलिस अधिकारी और कर्मी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। एसएसजी में प्रतिनियुक्त होने वाले नए पुलिस अफसरों और जवानों का चयन स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से किया गया है।
इनका चयन शारीरिक दक्षता जांच और साक्षात्कार के बाद हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से विशेष सुरक्षा दल के मानकों पर खरा उतरने के बाद इन सभी पुलिसकर्मियों के चयन की अनुशंसा की गई है। सभी चयनित पुलिसकर्मी को विशेष शाखा के अलावा सीआईडी और आर्थिक अपराध इकाई से लिया गया है। एसएसजी में इन सभी पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्त के आधार पर रखा जाएगा। और आइए अब जानते हैं कि सीएम नीतीश के टाइट सिक्योरिटी प्लान के बारे में क्या कुछ जानकारी है। विशेष सुरक्षा गार्ड यानी एसएसजी में नए जवान अब शामिल किए जाएंगे। सीएम की सुरक्षा का जिम्मा एसएसजी संभालती है। स्क्रीनिंग कमेटी ने ये फैसला लिया है। नए जवानों का चयन किया गया है। सीआईडी और ईओडब्ल्यू के जवानों का भी इसमें चयन किया गया है। एसएसजी में अब 50 नए जवान जो हैं वो सिक्योरिटी संभालेंगे। आपको पता होगा कि 2 बार ऐसे मुख्यमंत्री के सुरक्षा में सेंध लग चुकी है, जिसके बाद से सवाल उठ रहे थे और अब इसमें बड़ा बदलाव किए जाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने सबक लिया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगी एसएसजी में 50 पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है, जिसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी ने अनुशंसा भी कर दी है। बताते चलूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बख्तियारपुर में हमले की कोशिश की गई थी। साथ ही नालंदा में पटाखा छोड़ने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस की किरकिरी हुई थी और पुलिस मुख्यालय पर भी सवाल उठा था, जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने अनुशंसा की है और 50 पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जिन पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है उनमें 11 एसआई यानी दरोगा और 20 एएसआई शामिल हैं। पुलिस इंस्पेक्टर में सम्राट दीपक के अलावा शशिकांत को शामिल किया गया है और ये सीआईडी, आर्थिक अपराध इकाई और स्पेशल ब्रांच से तैनात किए गए हैं। इन लोगों की जो तैनाती की गई है प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई है और अब ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। बताते चलूं कि पिछले दिनों जिस तरह से व्यवस्था पर सवाल उठा था, उसके बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एडीजी सुरक्षा बच्चू सिंह मीना ने इन स्थानों पर जाकर घटना की जांच भी की थी और जिसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक माना था। आनन फानन में स्क्रीनिंग कमेटी ने इन पुलिस पदाधिकारियों का साक्षात्कार लिया और जांच की, जिसके बाद 50 पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और मुकम्मल किया गया है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से प्रभु श्रीराम को लेकर विवादित बयान दिया है। जमुई के सिकंदरा प्रखंड के लछुआड़ में बाबा साहेब की जयंती समारोह में मांझी ने प्रभु श्रीराम को लेकर विवादित बयान दिया। मांझी ने खुद को माता सबरी का वंशज तो बताया, लेकिन प्रभु को मानने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी मांझी प्रभु श्रीराम पर विवादित बयान दे चुके हैं। को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो यहाँ पर दोनों बातें मिल जाएगी। मांझी के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने निशाना साधा है और कहा है कि मांझी दिमागी रूप से दिवालियापन हो गए हैं। वहीं आरजेडी ने भी मांझी के बयान का विरोध किया और कहा कि वे खबरों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि वो भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं। अब आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के नाम में ही राम लगा हुआ है और जिस पार्टी के साथ वो सहयोगी सत्ता में है वो तो भगवान राम के नाम पर ही राजनीति करते हैं। भगवान राम को मानने वाले दुनिया में, देश में ही नहीं दुनिया में असंख्य लोग हैं। कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल विशेष नहीं है, यहाँ असंख्य लोग हैं धरती पर। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र है उसे जीवन में हर लोगों को उतारना चाहिए। भगवान श्री राम हमारे संस्कृति के द्योतक हैं, सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख व्यक्ति हैं
जिनके आधार पर मर्यादाएं तय होती है। भगवान राम के अस्तित्व को नासा ने भी स्वीकार किया है और भगवान राम केवल भारत में ही नहीं पूजे जाते हैं। भगवान राम कई दर्जनों देशों में पूजे जाते हैं, जाने जाते हैं। जो लोग अगर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो दिमागी तौर पे दिवालिया हो गए हैं। देखिए, ये बिल्कुल ही आस्था का विषय है और निश्चित रूप से आप किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आप माने ही। कोई मानता है तो भी अच्छा, कोई नहीं मानता है तो भी अच्छा, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो लोग मान रहे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए और जो नहीं मान रहे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि बार बार प्रभु श्री राम पर बयान क्यों देते हैं मान जी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार वो ऐसे बयान दे चुके हैं। जो बेहद ही अहम सवाल उठता है कि बार बार प्रभु श्री राम पर बयान आखिर मान जी क्यों देते हैं। राजनीति में बने रहने के लिए क्या ये बयान जितन राम मांझी देते हैं? प्रभु श्री राम पर बयान देने से आखिर बाज क्यों नहीं आते जितन राम मांझी? तो पटना में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, इसलिए उनके कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की जा रही है। बैठक में बीजेपी के सभी सीनियर लीडर भी मौजूद हैं। और बिहार में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। आज आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर आरजेडी के नेताओं ने एक पोस्टर लगाया, जिसमें लिखा गया है, डबल इंजन की धुआंधार पारी। देश में आईपीएल चल रहा है और इसमें आईपीएल का मतलब इंडियन पेट्रोलियम लीग बताया गया है। पेट्रोल की कीमत 116 नॉट आउट और डीजल की कीमत 101 नॉट आउट दिखाया गया है। आईपीएल में जिस तरह से बल्लेबाज चौके छक्के लगाते हैं, उस तरह से पोस्टर में पीएम मोदी और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते हुए दिखाया गया है। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी को एक साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाया गया है। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से आरजेडी ने पोस्टर के जरिए डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा है। ये पोस्टर आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया है, ठीक गेट पर, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें दर्शाई गई है। साथ ही असेंडिंग ऑर्डर में जो कीमत है उसको यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं कि 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105 और 116 ये पेट्रोल की जो कीमत है उसको दिखाया गया है। साथ ही डीजल 101 नॉट आउट और पेट्रोल 116 नॉट आउट, ये यहाँ पर लिखा गया है। नीतीश कुमार और पीएम मोदी की तस्वीर के ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा गया है। सीएम नीतीश कुमार के तस्वीर पर डीजल लिख दिया गया है, तो पीएम मोदी पर पेट्रोल लिख दिया गया है। ये पोस्टर लगवाया है प्रेम कुमार यादव, प्रदेश महासचिव हैं आरजेडी व्यावसायिक प्रकोष्ठ के। साथ में मोरबा के विधायक हैं आरजेडी के रणविजय साहू, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, राबड़ी देवी और रिचेल की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और आईपीएल इंडियन पेट्रोलियम लीग यहाँ पर लिखा गया है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से कटाक्ष किया गया है केंद्र सरकार पर और बिहार सरकार पर, यानी डबल इंजन सरकार पर। पीएम मोदी के हाथ में देख सकते हैं नोजल है और पेट्रोल टंकी से किस तरह से नोजल निकला है और नोजल को हाथ में पकड़ाते हुए एक बैट्समैन की भूमिका निभाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और पीएम मोदी को एक साथ खड़ा करते हुए दिखाया गया है। तो आरजेडी ने कटाक्ष किया है कि जिस तरह से लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, बावजूद सरकार जो है एक तरह से कहिए इसके बाद भी नॉट आउट है, इसको पोस्टर के जरिए आरजेडी ने कहीं ना कहीं हमला किया है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया के गोगरी में भीषण अगलगी में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अगलगी में एक वृद्ध महिला झुलस गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि चूल्हे की आग से घर में आग लग गई थी। आग लगा था, सारे बच्चे परिवार लोग हम लोग सोए हुए थे घर में, तो बगल में मस्जिद है, वो लोग उठाया एक आदमी आके, हम लोग बच्चा उच्चा जल्दी घर से फेंके बाहर। और एक बूढ़ी जो है ना, बूढ़ी मतलब
समझ लिए कि 75% जो है ना वो मतलब बेहोशी है, वो भागलपुर में एडमिट है। बचने का उसका, हाँ, जल गया, बचने का कोई साधन ही नहीं उसका। तकरीबन कितना का नुकसान हुआ होगा? लगभग 7 या 8 लाख का नुकसान सब मिला के हुआ है। भोजपुर में छिनतई का विरोध करने पर बदमाशों ने एक महिला को गोली मार दी। घटना के आरोपी फरार हो गए। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला ऑटो से जा रही थी, तभी ऑटो में बैठे एक युवक ने महिला से मोबाइल छीनने की कोशिश की। महिला ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने उसके पैर में गोली मार दी और ऑटो से कूदकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और अब बात करेंगे गर्मी के सितम की। बिहार के लोगों को एक बार फिर से गर्मी का सितम झेलना होगा। मौसम विभाग ने पटना सहित 11 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। अभी तक ठंडी हवाओं, मौसम की आंख मिचौली के बीच तापमान में उतार चढ़ाव से लोगों को काफी हद तक गर्मी से राहत मिल रही थी, लेकिन आने वाले कुछ दिन फिर से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। जिन 11 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है उनमें रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, अरवल और नवादा जिला शामिल है, जहां पर लू चलने की बात बताई गई है। और आइए अब आपको बताते हैं गर्मी से बचने के उपाय, कैसे आप अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं। तो धूप में निकलने से परहेज करें जितना ज्यादा हो सके। अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो आप धूप में ना निकलें। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक घर के अंदर ही रहें। ये खास टाइमिंग है जिस वजह आपको घर में रहना चाहिए। धूप में निकलने पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। छतरी, टोपी, गीला तौलिया लेकर बाहर निकलें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो इन सामग्री को अपने साथ जरूर रखें। खान पान में साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। इसके अलावा तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आपको थकान हो जाती है तो थकान होने पर ORS का इस्तेमाल करें और पानी का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेवन करें। और आइए अब जानते हैं आज के प्रमुख शहरों के तापमान के बारे में। पटना की अगर बात की जाए तो पटना में आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहेगा, तो वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। दरभंगा में अधिकतम तापमान 37, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 24 है। मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री बताया जा रहा है, तो मिनिमम तापमान यहाँ पर 24 डिग्री बताया जा रहा है। भागलपुर की बात की जाए तो भागलपुर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 36 जा सकता है, मिनिमम टेम्परेचर 24 तक रहेगा। और गया की बात की जाए तो गया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहना बताया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।